अगर किसी चाइनीज गैंग बॉस को मारना हो तो बस टेबल पर मुख्य सीट को निशाना बनाना होता है। जैसे ही उसकी जगह कंफर्म हो जाए, पर्दे बंद होने पर भी एक ही गोली में उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन आज उसकी बेटी का जन्मदिन था। अचानक उन्होंने अपनी सीट बदल ली। वे मंच के नीचे बैठकर उसकी बेटी का गाना सुनना चाहते थे। रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद साथियों ने तुरंत जोई को सीट बदलने की खबर दी। अब उनके पास दो ही विकल्प थे, या तो पीछे हट जाए या योजना बदल दें। लेकिन जोई पिछले 30 सालों से एक किलर था। वह कभी पीछे नहीं हटा था, इसलिए उसने नजदीक से हमला करने का फैसला किया। जब वह रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि गैंग के लोगों ने सुरक्षा लगा रखी है। खुशकिस्मती से जोई पहले से तैयार था, इसलिए वह सिर्फ एक कार की चाबी लेकर आया था, क्योंकि एक टॉप किलर के लिए आसपास की कोई भी चीज हथियार बन सकती है। जब बॉस की बेटी गा रही थी, जोई ने अपना प्लान शुरू किया। वह वॉशरूम में गया और अपना कोट उतार दिया ताकि उस पर खून न लगे। फिर उसने हर केबिन चेक किया ताकि कोई निर्दोष व्यक्ति घायल न हो। इसके बाद उसने दस्ताने पहने और वॉशरूम में चारों तरफ देखा। उसकी नजर जल्दी ही पेपर टॉवल डिस्पेंसर पर टिक गई। उसने चाबी से उसका स्क्रू खोल दिया। फिर उसने तुरंत अपने साथी को गैंग बॉस को वॉशरूम की तरफ लाने को कहा। उसी दौरान वेटर से गलती से बॉस पर जूस गिर गया। हालांकि वह गुस्से में था, लेकिन उसे खुद को साफ करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसका बॉडीगार्ड भी उसके साथ अंदर आ जाएगा। इस हालात में भले ही सामने वाले ज्यादा थे, जोई ने हमला करने का फैसला किया। उसी समय हॉल में गाना अपने चरम पर था, जिसने वॉशरूम की आवाज को पूरी तरह ढक लिया। तीनों लोग चुपचाप जोई के हाथों गिर गए। हथियार से खून साफ करने के बाद उसने पेपर टॉवल डिस्पेंसर खोला और धातु की नुकीली चीज को वापस रख दिया। जब पुलिस आएगी तो उन्हें हथियार ढूंढने में काफी समय लगेगा। लेकिन घर लौटते वक्त जोई ने देखा कि आगे चल रही कार अपना मिरर एडजस्ट कर रही है। अपने अनुभव से उसे तुरंत लगा कि कुछ गलत है। जब सिग्नल हरा हुआ तो उसने तेजी से गाड़ी बढ़ाई और बाईं तरफ एक छोटी गली में मुड़ गया। वह डर नहीं रहा था, बस अपनी शंका पक्की करना चाहता था। अगर वह कार सच में उसका पीछा कर रही थी तो वह अगली चौराहे पर भी बाईं तरफ मुड़ेगी। और जैसा जोई ने सोचा था वैसा ही हुआ। पिकअप ट्रक फिर से दिखाई दिया। लेकिन एक किलर किसी को भी यूं ही नहीं मार सकता। उसने तुरंत गाड़ी पीछे की ओर पार्किंग में जाकर उस कार को चकमा दे दिया। लेकिन जो आगे हुआ उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। जब वह होटल के सेफ हाउस में लौटा और पासवर्ड डालने लगा तो अचानक उसका दिमाग खाली हो गया। उसे आखिरी नंबर याद ही नहीं आया। पड़ोसी की याद दिलाने पर जोई ने खुद को शांत किया और हिंट की मदद से कोड याद किया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाहर से दस्तक हुई। पता चला कि उसका बैग बाहर ही रह गया था। अब जोई अंदर और बाहर दोनों तरफ से फंस चुका था। एक अनजान ताकत उसका पीछा कर रही थी और उसमें अल्जाइमर के लक्षण भी दिखाई देने लगे थे। समाधान सोचने से पहले उसे किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। एक दिन अपनी गर्भवती बेटी के साथ पारिवारिक लंच के दौरान वह अचानक चौंक गया। उसने देखा एक लाल लेजर डॉट सीधे उसकी बेटी पर निशाना साधे हुए था।